जिंदगी में जब थक हार के इंसान को और कोई रास्ता नहीं दिखता है ना, तो इंसान ईश्वर के पास ही भागता है। आज मैं भी आ चुका हूँ बाबा की नगरी। क्या पता मुझे वो शांति मिल जाए जिसे मैं इतने दिन से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ वाराणसी उर्फ काशी। ट्रेन से उतरते सबसे पहले काम जो हम लोगों ने किया वो है 80 घाट पहुँचना। और 80 घाट पहुँच के जो पहला दृश्य मेरे आँख के सामने आता है वो है ये। भाग्यक्रमित नीचे सीट तो नहीं मिल पाई, पर 80 घाट के सामने एक घर है जहाँ उसके छत में हमको बैठने का जगह मिला और ये सुंदर दृश्य देखने का। जिंदगी में पहली बार मैं गंगा आरती देख रहा था। काशी में अकेले नहीं आया हूँ, मैं अपने मित्रों के साथ आया हूँ, जिनके साथ आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन करा ही देता हूँ। गंगा किनारे ये आरती देखते देखते मैं सच में इतना मुग्ध हो गया जो मैं आपको अभी स्क्रीन में तो बता नहीं सकता हूँ। उस जगह का जो फीलिंग था, सामने आरती चल रही है, नदी के उस पार कुछ बोट्स जा रहे हैं जिस पे लाइट्स लगे हुए हैं और वहाँ से आरती का दर्शन मज़ा ले रहे हैं। और इधर नदी के सामने का जो ठंडा ठंडा हवा, विश्वास कीजिए दोस्तों, ये फीलिंग मैं आपको जो वहाँ पे मुझे फील हो रहा था वो शायद मैं आपको मुंह से बता के या वीडियो से तो वो फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और मैं ये तो आप लोग को ज़रूर बताऊंगा दोस्तों, अगर आप काशी पहुँचे हो तो ज़रूर गंगा आरती देखिएगा, क्योंकि मैंने पहाड़, जंगल, नदियाँ बहुत देखी है, पर ये जो फीलिंग था वो अलग था। आरती ख़त्म होने के बाद हम बनारस की गलियाँ को घूमने लगे और यहाँ हमें ज़्यादातर खाने की दुकान और भगवान के चीज़ों का दुकान थी। भाग्यक्रमित मेरे सारे बीटेक के दोस्त उस टाइम वीडियो कॉल किया तो उनको भी मैंने ये भगवान का नगरी दिखाया। और देखिए मेरे वीडियो में आने के लिए उनने पोज भी दिया है। और काशी आए और ठंडे ही ना पिए, ये तो हो नहीं सकता है। तो मेरा दोस्त शुभम जो इधर वाराणसी से ही है, वो हमें फेमस काशी के ठंडई पीने लेके आया है इस गली में। यहाँ पे बाबा के प्रसाद वाली ठंडई भी मिलती है और नॉर्मल ठंडई भी मिलती है। अगर आप बाबा का प्रसाद नहीं ले पाओगे तो आप नॉर्मल ठंडई पी सकते, हम सब की तरह, जो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पिया। जो ठंडई मैंने अभी पी, इसमें ज़्यादातर दूध, पिस्ता और केसर का फ्लेवर बहुत डोमिनेंट है, जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी खाने के लिए। फिर बनारस का स्पेशल पान खाने के लिए दुकान ढूंढने लगे, जो हमें सामने ही मिल गया। अगली जगह जो हम पहुंचने वाले हैं वो है काल भैरव का मंदिर। और सच में ये मुझे कुछ अलग ही फीलिंग दे रहा था। कपाल पे जो मैंने ये टीका लगाया है, उसके बाद लाइन में चुपचाप खड़ा हो गया और ज़िंदगी के कुछ ऐसे प्रश्न पूछ रहा था जो मैं सच में मुझे आंसर नहीं मिल रहा था। ऐसा माना जाता है कि अगर आप काशी विश्वनाथ में दर्शन करने आ रहे हो, उससे पहले काल भैरव का दर्शन जरूर कीजिएगा। यहाँ जो मैंने सबसे ज़्यादा डिफरेंट चीज़ जो देखी वो था, यहाँ पे भगवान के सामने सब बहुत क्षमा मांग रहे थे चारों ओर, और कोड़ियाँ मारनी जा रही थी जो अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। क्या पता वो हमें अपने पापों के लिए माफ़ कर दे। मैं भी भगवान के सामने बैठ के क्षमा मांगा और एक पूजा किया, जिसके बाद उन्होंने मेरे हाथ पे एक काला रंग का धागा, और यही है हमारे काल भैरव बाबा। और काल भैरव का दर्शन करने के बाद
अभी हम गेट पे पहुंच चुके हैं काशी विश्वनाथ का। हमारा टोकन वाइज जो नंबर था वो सुबह 4 बजे से था। आप लोग नॉर्मल टिकट्स में भी आ सकते हैं पर उसमें लाइन बड़ा रहता है। तो अब बज रहे थे रात के ऑलमोस्ट शायद 10 बजे। नहीं दोस्तों, 10 तो नहीं, अभी 11:10 हो रहा था। और अभी भी देखिए घाट जो था वहाँ पे लोगों का भरा हुआ था। आज पूरी रात हमें घाट में ही बिताना था और घाट में बिताने के बाद हम सुबह दर्शन के लिए जाएंगे। छोटे छोटे दुकान, चाय के दुकान, झालमुड़ी की दुकान हमें दिखी जा रही थी रात की 11 बजे भी। घाट के सामने मैंने देखा कुछ चौकी की तरह बनाया गया है, बहुत सारे जगह थे। एक में हम सारे दोस्त जाके बैठ गए और सोचे आज रात यहीं काट देंगे। सामने गंगा, उसके ऊपर नदी का ठंडी ठंडी हवा और दोस्तों के साथ हम बैठ के प्यारी चाय पी रहे थे गंगा के घाट पे। ये तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि गंगा के ऊपर ये छोटे छोटे बोट्स और ऊपर में जो मून दिख रहा था वो देख के मैं एकदम अंदर से डिटॉक्स हो रहा था। ऐसा फीलिंग मुझे पहाड़ों में ही नॉर्मली मिलती है। थोड़ी देर बैठने के बाद सामने हम आ गए जहाँ पे हमको लाइन देना था। तो वहाँ जो दुकानें थी उनके साथ बात कर लिया क्योंकि हमारे फ़ोन्स और सब कुछ वहीं पे दोस्तों के साथ बैठ के घाट में बातें करना, रात में अपनी नींद को कैसे कंट्रोल करना और चुपचाप थोड़ी थोड़ी चाय की चुस्की लेना, ये जो मेरे मेमोरीज़ है वो मैं शायद अपनी ज़िंदगी और कभी नहीं भूलूँगा। मंदिर के अंदर अब मोबाइल्स अलाउड नहीं रहेंगे, इसीलिए मैंने जो अंदर देखा वो मैं कुछ फ़ोटोज़ और एनिमेशंस की तरह से समझाता हूँ। जो नया कॉरिडोर बना है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। चारों ओर बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट किया गया है, लेकिन बाबा का दर्शन करने के बाद सच में मन प्रफुल्ल हो गया। ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ना, ये ब्लू लाइन है पाथवे का जो डायरेक्ट गंगा जी तक जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर एक वेल भी है जिसके अंदर माना जाता है जब मुगलों ने अटैक किया था तो यहीं पे शिवलिंग को रख दिया गया था। एक चीज़ जो मैंने देखा वो था कि नंदी महाराज का जो फेस था वो ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ था। कॉरिडोर में ही अभी भी ज्ञानवापी मंदिर का एक पोर्शन में है जिसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अभी बंद किया गया है नॉर्मल पीपल के जाने के लिए। एकदम काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ही ज्ञानवापी मस्जिद है। दर्शन होने के बाद हम सबों ने एक साथ फ़ोटो खिंचाया और गेट में प्रणाम करने के बाद यहीं थोड़ी सी घाट देखने के बाद बोटिंग और दशाश्वमेध घाट का दर्शन करने के बाद यहीं पे मेरा काशी ट्रिप खत्म होता है। एंड होप सो यू आर रिलैक्स नाउ। अगर आपको अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब